हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। आपका एक बार फिर हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। अगर आपको इस तरह की सादी, सिंपल और सरल कहानियाँ पसंद हैं जो कि दिल को छू जाती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम अगली बार अपलोड करें तो आपको एक ईमेल ज़रूर मिल जाए और इसके लिए बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइए। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिनकी लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। आज की कहानी का नाम है टूटी केतली और कांजीवरम साड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पालक पनीर तो बिल्कुल भी मत ऑर्डर करो, लीला ने रेस्टोरेंट में ये फरमान सुनाया। पर क्यों? पालक पनीर तो अच्छा लगेगा ना नान के साथ, सुनीता ने लीला से कहा। अरे ये होटल वाले पालक वगैरह ठीक से साफ करते नहीं हैं, लीला ने शंका जाहिर करी। अच्छा तो गोभी मटर ही ऑर्डर कर लेते हैं, सुनीता के पति ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं 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 नहीं, गोभी तो बिल्कुल नहीं बाबा रे, गोभी को तो इतनी देखभाल के साथ साफ करना पड़ता है। पहले नमक के पानी में धो, ध्यान से देख के साफ करो, बीच बीच में ना कीड़े लगे रहते हैं उसमें, वहीं छुपे रहते हैं, लीला ने फिर से दलील दी। अच्छा छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं, ये तो ठीक रहेगा ना, बहुत दिन से छोले भटूरे नहीं खाए। वो देखो सामने की टेबल पे बैठे लोग क्या स्वाद ले ले कर छोले भटूरे खा रहे हैं, क्या फूले फूले भटूरे हैं, और छोलों की तो अच्छी महक से मेरी भूख और बढ़ गई है, लीला के पति अनिल ने कहा। अच्छा सुनिए, आपको छोले भटूरे ही खाने हैं ना, तो मैं कल ही घर पर इतने बढ़िया छोले भटूरे बना दूंगी कि आप रेस्टोरेंट सब भूल जाओगे। पर प्लीज़ यहाँ पर ना छोले ऑर्डर मत करिए, क्योंकि ना छोले के दानों में बहुत सी घुन लगी होती है, अच्छे से देख के उन्हें अलग अलग करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इन होटल वालों को क्या पड़ी है, वो तो सब ऐसे ही बना देते हैं बगैर साफ किए, लीला ने सफाई दी। और फाइनली इन लोगों ने लीला की भावना का ख्याल रखते हुए दाल मखनी, तंदूरी रोटी, जीरा राइस और आलू की सब्जी का ऑर्डर दिया। मेरी बीवी इसीलिए घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि इन्होंने ना 10 तरह के तो वहम पाल के रखे हैं, अनिल ने खाना खाते हुए कहा। सब चुपचाप खाना खाते रहे। असल में सुनीता और उसके पति राजीव की शादी की सालगिरह थी। सुनीता ने ही अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम बनाया था और अनिल और लीला को यहाँ लेकर आई थी। पर लीला ने तो किसी को भी किसी भी तरह का तरमाल ऑर्डर करने ही नहीं दिया। आखिर सबने इस सेलिब्रेशन डे पर भी सादा खाना ही खाया और बाद में आइसक्रीम की ट्रीट लेकर संतोष की सांस ली। सुनीता, राजीव तथा लीला अनिल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। सुनीता और राजीव अक्सर ही लीला और अनिल के घर आया जाया करते थे, पर लीला अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। उन्हें घर की चार दीवारी के भीतर रहना ही पसंद था। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए वे सारा समय घर के तमाम काम करती रहती थीं। किचन के काम, घर की सफाई, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, यहाँ तक कि साल भर के मसाले तक पीस के रखना। इधर अनिल साहब, उनकी तो मत ही पूछो तो अच्छा है। दफ्तर से घर वापस आकर उनके कुछ दोस्तों के साथ ताश की बाजियां जमने लगती थीं और ये ताश रात के 10-11 बजे तक जमता ही रहता था। जिस मित्र के घर ताश खेला जाता था उसी मित्र के यहाँ इन तशोड़ियों का रात का डिनर भी होता था। लिहाजा हफ्ते में एक बार लीला सब का खाना बनाती थी और बाकी दिन अनिल साहब गायब रहते। सुनीता और राजीव को लीला के हाथ की चाय बहुत पसंद थी और वे जब न तब शाम को उनके घर पहुंचकर चाय पीते थे। जब चाय बन रही होती थी तो सुनीता किचन में खड़े होकर लीला को चाय बनाते देखती। लीला पहले पानी उबालने को रखती, 1 मिनट तक पानी उबलता, तब वो एक चीनी मिट्टी की केतली में 3 तरह की चाय की पत्तियां डालती। बड़ी पत्ती वाली चाय पत्ती, मीडियम पत्ती और फिर दानेदार पत्ती। फिर उबलता पानी केतली में डाला जाता। केतली में ढक्कन लगाकर थोड़ी देर तक इंतज़ार किया जाता। फिर असली काम शुरू होता। केतली से चाय प्यालों में छानी जाती, पर असली काम इसलिए कहा गया, ये काम जरा खतरों के खिलाड़ी वाला था। एक और जहाँ केतली की टोंटी टूटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर उसका हैंडल भी टूटा हुआ था। फिर लीला अपनी सिंथेटिक साड़ी के पल्ले से केतली उठाती और बड़ी सफाई से प्यालों में टूटी हुई केतली से चाय छानती। सुनीता ये सब देखती रहती पर बोलती कुछ नहीं।
उसका मन हमेशा होता था कि वो बोले, इस तरह इतनी गर्म केतली तो कभी भी फिसल सकती है और टूट सकती है, आपके पैर पे गिर जाएगी तो आप ही को तो नुकसान होएगा। पर वो औपचारिकतावश कुछ भी ना बोलती। खैर, चाय बनी, ट्रे में सजी और पेश की गई। सब चाय का आनंद लेने लगे। मैंने सुना है कल आप दफ्तर के काम से कलकत्ता जा रहे हैं, लीला ने राजीव से पूछा। हाँ जी, कल ही जा रहा हूँ, अगले हफ्ते लौटूंगा, राजीव ने जवाब दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप वहाँ की स्पेशल शांतिपुरी साड़ी मेरे लिए लेकर आइए, लीला ने कहा। जी ज़रूर ले आऊँगा, कैसी साड़ी चाहिए आपको, राजीव ने चाय का प्याला टेबल पे रख कर पूछा। ऐसा करिए ना, आप वहाँ पे गरियाहाट के पास नंदी स्ट्रीट है ना, वहाँ चले जाइए और नंदी स्ट्रीट में घुसते ही दाईं और बड़ी सी दुकान है, वहाँ जाइए, वहीं शांतिपुरी साड़ी बोलिए। तो साड़ी हल्के पीले रंग की हो, उसका लाल बॉर्डर हो और पल्ले पे ना बस थोड़ा सा काम हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लीला चहक कर साड़ी की डिटेल बताने लगी। अच्छा, आप क्या कभी कलकत्ता गई हैं? सुनीता ने आश्चर्य किया। आपको तो सब पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर ये साड़ी की दुकान है। अरे नहीं रे, मैं कहाँ कलकत्ता जाऊंगी, पर आप साड़ी उसी दुकान से लाइएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ ही ऑथेंटिक साड़ियाँ मिलती हैं, लीला बोली। और हफ्ते भर बाद कलकत्ता की नंदी स्ट्रीट वाली दुकान से राजीव महाशय 2 साड़ियाँ खरीद कर ले आए, एक लीला के लिए और दूसरी अपनी पत्नी सुनीता के लिए। सुनीता खुश, क्योंकि लीला के साड़ी का ज्ञान और चाहत के कारण उसका खुद का भी साड़ी कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। सुनीता साड़ी पहनती भी बहुत अच्छे तरीके से थी। साड़ी के बॉर्डर और पल्ले की खूबसूरती का पूरी तरह से वो डिस्प्ले करती थी। जब भी वो किसी समारोह में इस तरह से साड़ी पहन के जाती थी तो उसकी सारी महिलाएं बहुत बड़ाई करती थीं। सुनीता को तो बस मज़ा आ जाता था। भाई, अपनी बड़ाई किसको बुरी लगती है। पर लीला की साड़ी, वो तो बस लीला की गोदरेज की बड़ी सी अलमारी के एक हैंगर पे लटक के रह जाती थी, क्योंकि लीला कहीं बाहर जाती ही नहीं थी। और घर पर तो वो बस घिसी हुई पुरानी धुरानी सिंथेटिक साड़ियाँ पहन के ही काम चलाती रहती थी। एक दिन सुनीता अपने स्कूल पढ़ने जाने वाले बेटे को हिंदी विषय की किताब में एक पाठ पढ़ा रही थी। ये पाठ प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का था। कहानी संक्षेप में कुछ इस प्रकार थी कि गरीब नन्हा हमीद ईदगाह के मेले से अपने लिए कोई खिलौना या मिठाई आदि नहीं खरीदता है, बल्कि अपने 3 पैसे से बहुत सोच विचार करके अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए एक लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसके घर में चिमटा नहीं था और बगैर चिमटे की सहायता से रोटी सेकते समय अमीना का हाथ अक्सर जल जाता था। हमीद के लाए चिमटे को देखकर अमीना इतनी गदगद हो गई कि उसका वर्णन ही करना मुश्किल है। बस जी बस। ये ईदगाह वाली कहानी अपने बेटे को सुनाने के बाद सुनीता बहुत ही भावुक हो गई। वो सोचने लगी कि टूटी केतली से लीला कितनी परेशान होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि अमीना चिमटा न होने के कारण होती थी। उस टूटी हुई केतली में चाय बनाकर पीना कितना जोखिम भरा काम है, पर उसके तशेड़ी पति अनिल को तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। वो तो बस अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। अब तक कोई और होता ना तो अब तक ना जाने कितनी ही केतलियां खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर देता। आखिर लीला घर पे कितना बढ़िया काम करती है, कोई ऐसी वैसी होती तो मैं नहीं सोचती, लेकिन वो इतना बढ़िया खाना बनाती है, हर चीज़ साफ सुथरी रहती है, हाथ के ही पिसे हुए सारे मसाले रहते हैं। अब तक और कोई होता ना तो न जाने कितनी सारी केतलियां खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर देता। ऐसी पत्नी जो कि सिर्फ घर को रखती नहीं है, घर को अच्छे से रखना उसका शौक है। और ये लीला जी भी कितनी अजीब है कि चुपचाप बस जुल्म सहे जा रही हैं, टूटी केतली में चाय बनाए जा रही हैं और कभी मार्केट में बाजार में खरीदारी करने तो जाती नहीं है। बहुत हो गया जी, बहुत हो गया। अब सुनीता ही लीला को नई केतली खरीद कर लाएगी। अनिल जी बुरा मानते हैं, तो माने। अरे हाँ, अगले ही महीने तो उनकी शादी की सालगिरह है। बस परफेक्ट, यही मौका ठीक रहेगा। यही गिफ्ट पे देंगे, एक खूबसूरत केतली, ताकि वो अपनी टूटी केतली को हटाएं ज़रा। सुनीता ये सोचकर एक सेटिस्फैक्शन के साथ बहुत खुश हो गई। और सुनीता बाजार गई। क्रॉकरी की एक बड़ी दुकान पर उसको एक बहुत ही सुंदर केतली दिखी।
हल्के गुलाबी रंग की उस पर बहुत सुंदर डिज़ाइन बनी हुई थी और साथ ही उसके साथ 2 मैचिंग कप थे जिनकी प्लेट भी बहुत ही डेलिकेट थी। बोन चाइना का ये सेट काफ़ी महंगा था, पर सुनीता को तो ईदगाह के नायक हमीद का ही मन में ध्यान था। और शादी की सालगिरह वाले दिन सुनीता और राजीव ने ये केतली का सेट लीला को प्रेजेंट किया। लीला ने उसे देखा और खुशी दिखाई। आज तो इसी केतली में चाय बननी चाहिए, सुनीता ने अपनी ओर से मांग रखी। आज नहीं, फिर किसी दिन। पहले इसे साबुन और गर्म पानी से धोना होगा, ये सब करने में देर हो जाएगी। आज नहीं, बाद में फुर्सत से कभी, कह के लीला ने केतली डिब्बे में वापस पैक करके रख दी और चाय बनाने किचन में चल दी। अच्छा, सुना है आप दफ्तर से इस बार चेन्नई जा रहे हैं? लीला ने राजीव को चाय पकड़ाते हुए पूछा। जी, परसों ही जा रहा हूँ, राजीव ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप वहाँ ना किसी बड़े नल्ली सिल्क के शोरूम में जाइएगा और मेरे लिए बढ़िया कांजीवरम साड़ी लेकर आइएगा। साड़ी हल्की जामुने कलर की और उसका चौड़ा पीला बॉर्डर होना चाहिए और बॉर्डर पे ना एक पतली सी जरी की लाइन हो, बस, लीला ने राजीव को समझाया। और हाँ, दाम की चिंता मत करिएगा, हम तुरंत पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लीला ने कहा। सुनीता का मन हुआ कि इस बार खुशी से ताली बजाए, क्योंकि अगर लीला के लिए कांजीवरम आ रही है तो उसके लिए भी आएगी ही। इतना तो राजीव ख्याल रखता ही है। और जी, अगले हफ्ते राजीव लौटा तो वाकई 2 कांजीवरम साड़ियाँ चेन्नई से आ गईं। लीला जी ने जैसी फरमाइश की थी वैसी ही साड़ी मिल गई थी और सुनीता के लिए एक काली कांजीवरम खूबसूरत सी साड़ी आई थी। सुनीता तो बहुत खुश। अगले ही दिन सुनीता साड़ी का पैकेट लेकर लीला के घर गई। लीला को अपनी जामुनी साड़ी बहुत पसंद आई, तो इस बात पर 1 कप गर्मा गर्म चाय तो हो ही जाए, और चाय बनाने के लिए दोनों एक साथ किचन में आ गईं। अरे ये क्या, अभी भी आप इस पुरानी टूटी हुई केतली में चाय बना रही हैं? मैं जो केतली लाई थी उसका क्या हुआ? सुनीता ने आश्चर्य जताया। अरे सुनीता, तुमने जो केतली मेरे को गिफ्ट दी थी ना, वैसे ही 3-4 सेट मेरे और भी पास हैं, कहकर लीला जी ने सुनीता को अपने अंदर के कमरे में एक कैबिनेट का दरवाज़ा खोलकर दिखाया। वाकई वहाँ 3-4 केतलियाँ रखी हुई थीं, 1-2 सेट भी थे, सब एक से बढ़कर एक। उन्हीं के बीच में सुनीता वाली भी केतली चुपचाप खड़ी थी। यानी मेरे जैसे और भी लोग हमीद की भूमिका निभा चुके हैं, ये सोचकर सुनीता मुस्कुरा दी। पर मेरा मन नहीं करता कि मैं उस पुरानी केतली को छोड़ दूँ। उसमें चाय तो कितनी अच्छी बनती है ना, कितने साल से वो केतली मेरे को सेवा दे रही है और मुझे उसके टूटेपन से एक खास लगाव सा हो गया है, लीला ने सुनीता को समझाने की कोशिश करी थी। उफ, कितनी खुशी से मैं वो केतली लाई थी हमीद बनकर, पर ये अमीना तो किसी दूसरी ही मिट्टी की बनी है। खैर, दोनों ही चाय पीने लगे। चाय पीते पीते सुनीता ने एक सवाल पूछने की हिमाकत कर ही डाली। लीला, आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ मंगवा तो लेती हैं, पर आप पहनती नहीं, बस इकट्ठा करती जा रही हैं, भला वो क्यों? मैं आज इस सवाल का जवाब दे ही दूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ अंदर के कमरे में चलो, लीला ने कहा। अंदर के कमरे में एक बड़ी सी गोदरेज की अलमारी लीला ने खोली। ये अलमारी पूरी की पूरी बस साड़ियों से भरी पड़ी थी। हैंगर में लटकी साड़ियाँ, नीचे के खाने में करीने से तह करके रखी हुई साड़ियाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ। लीला ने कई सारी साड़ियाँ निकाली और पलंग पर एक एक करके बिछा दी। जयपुर के बंधेज की साड़ी, सगनेरी प्रिंट की साड़ी, कश्मीरी कढ़ाई वाली, बंगाल की शांतिपुरी, उड़ीसा की साड़ी, आंध्रा की गदवाल और पोचमपल्ली, लखनऊ की शैडो वर्क वाली साड़ी, मुर्री के काम वाली साड़ी, बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी। इतनी खूबसूरत और इतनी सारी साड़ियाँ देखकर तो सुनीता की आंखें ही चौंधिया गईं। और हाँ, ये सारी साड़ियाँ नई की नई धरी थीं, उनकी तह तक नहीं खोली गई थी, उनका प्राइस टैग तक हटाया नहीं गया था। मैं पहनने के पर्पस से साड़ियाँ मंगवाती नहीं हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे पास इतनी सारी साड़ियों का जो कलेक्शन है ना, वो किसी और कारण से है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आज तुमने पूछा तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मैं जब भी तनाव में रहती हूँ, जब भी मुझ पे स्ट्रेस हावी रहता है, तो मेरा सिर दर्द करने लगता है,
सब कुछ नहीं झेला जाता तो मैं ना इस कमरे में आ जाती हूँ। अलमारी से साड़ियाँ निकालकर पलंग पर बिछा देती हूँ, उनको छूती हूँ, इनकी डिज़ाइन को, कलर को, कपड़े की लज्जत को महसूस करती हूँ, या कहो कि मैं इनसे बात करती हूँ और रिलैक्स करती हूँ, रिलैक्सेशन महसूस करती हूँ, बस। लीला ने कहा और चुप हो गई। तनाव, स्ट्रेस, कैसा तनाव? सुनीता ने पूछना चाहा, पर बलपूर्वक उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि उसे पता था कि लीला को कैसा स्ट्रेस झेलना पड़ता था। चलिए तो एक बार फिर से उस जादुई केतली से चाय हो ही जाए, सुनीता ने वातावरण बदलने के लिए कहा। दोनों हंस पड़ी और किचन की ओर चल दी। चाय पीकर सुनीता जब लीला के घर से वापस लौट रही थी तो मन में उसके तरह तरह के विचार उठ रहे थे। हाँ, ये ठीक है कि लीला अपने आप में एक अजीब सा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी है, पर सच तो यही है ना कि हर कोई अपना एक अलग व्यक्तित्व रखता ही है। लीला बगैर किसी को कष्ट दिए अपने आप को प्रसन्न और शांत रख देती हैं, यही बड़ी बात है। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम तो हैं उसमें मगन जिसमें लागी है लगन। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमें YouTube पर ही कमेंट भेजिए और ज़रा ये भी बताइए कि आपको हमारे चैनल के बारे में कहाँ से पता चला। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।